हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पहले लेक्चर की, जो हम लोग ने डिसाइड किया है 45 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितनी धाराएं हैं, कब वो लागू हुआ, कब उसकी सहमति मिली, कहाँ कहाँ लागू है और एक्ट क्रमांक क्या है। चलिए हम बात करते हैं। यदि आप इस चार्ट को ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ये चार्ट बना लेंगे, ये चार्ट हमें रोज पढ़ना है, तो हम अपने 2 नंबर पक्के कर लेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम में। हम छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, यदि छत्तीसगढ़ की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आसानी से क्रैक कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ लागू है और क्या उसकी प्रवर्तित दिनांक है, क्या सहमति डेट है और संख्यांक क्या है। जी दो हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की। इंडियन पेनल कोड का जो अधिनियम क्रमांक है, जो संख्यांक है, वो है 1860 का 45वां अधिनियम है। ध्यान रखना है, आईपीसी 1860 का 45वां अधिनियम है। कब से लागू हुआ है? 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ है। सहमति कब मिली थी? 6 अक्टूबर 1860 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। यदि हम देखें तो इसमें 511 धाराएं, 23 अध्याय हैं और संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। और एक बार और मैं बता देता हूं आईपीसी बस का कि इंडियन पेनल कोड 1860 का 45वां एक्ट है। 1 जनवरी 1862 से प्रवर्त हुआ। 6 अक्टूबर 1860 को सहमति मिली थी राष्ट्रपति महोदय की। 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं और संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके बाद यदि हम दूसरे एक्ट की बात करें, दूसरे अधिनियम की बात करें, सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1974 का दूसरा अधिनियम है। 1974 का दूसरा अधिनियम है। 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्त हुआ है। 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। इसमें 484 धाराएं हैं, 37 अध्याय हैं और 2 अनुसूची हैं। आप ध्यान से लिखते जाइएगा और बताना, यदि कमेंट में बताना यदि कुछ छूट जाता है तो। और ये अधिनियम भी संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, इसके बाद हम अगले अधिनियम की बात करते हैं, सीपीसी की, सिविल प्रक्रिया संहिता। ये 1908 का 5वां अधिनियम है। 1908 का 5वां अधिनियम है। इसकी प्रवर्तित दिनांक 1 जनवरी 1909 है। 1 जनवरी 1909 से यह प्रवर्त हुआ है। 21 मार्च 1908 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी और सीपीसी में 158 धाराएं, 51 आदेश हैं। ठीक है, यह भी संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके बाद आगे यदि हम बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का पहला अधिनियम है। 1872 का पहला अधिनियम है। 1 सितंबर 1872 से प्रवर्त है। 15 मार्च 1872 को सहमति मिली थी राष्ट्रपति महोदय की। 167 धाराएं हैं और अध्याय 11 हैं। यह भी संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके बाद आगे हम बात करें टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1882 का चौथा अधिनियम है। ठीक है, इसका अधिनियम क्रमांक क्या है? 04 1882 का। 1 जुलाई 1882 से प्रवर्त है। 17 फरवरी 1882 को सहमति मिली थी राष्ट्रपति महोदय की। 137 धाराएं हैं और अध्याय हैं 8। यह भी संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके बाद हम बात करें यदि अगले एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का 9वां अधिनियम है। 1872 का 9वां अधिनियम है। 1 सितंबर 1872 से प्रवर्त है। 25 अप्रैल 1872 से सहमति मिली थी राष्ट्रपति महोदय की और 238 धाराएं हैं, 10 अध्याय हैं। यह भी संपूर्ण भारत पर लागू है, ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रवर्तित दिनांक जो है जब से लागू है 26 जनवरी 1950 से लागू है। इसके बाद सहमति, ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 26 नवंबर 1949 को लिखा है प्रियम्बल में साफ, अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया। और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, वो आप देख लेना। और
यदि रहेगा तो अगले वीडियो में मैं बीच में कहीं बता दूंगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। और सभी को पता है संपूर्ण भारत पर लागू है, अनुच्छेद भी पता ही है सभी को। इसके बाद आगे यदि हम बात करें एसआरए की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का 47वां अधिनियम है। 1 मार्च 1964 से प्रवर्त है। 13 दिसंबर 1963 को सहमति मिली थी। और एसआरए में 42 धाराएं हैं, 3 भाग हैं, अध्याय 8 है, अनुसूची 1 है। ध्यान रखना है, यह भी संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके बाद हम बात करें यदि लिमिटेशन एक्ट की, लिमिटेशन एक्ट जो है परिसीमा अधिनियम 1963 का 36वां अधिनियम है। 1 जनवरी 1964 से लागू है। 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिली थी। धाराएं 31 हैं, भाग 5 है, अनुसूची 1 है, संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है। इसके बाद एनआईए की बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो 1881 का 26वां अधिनियम है। 1 मार्च 1882 को प्रवर्त हुआ था। 9 दिसंबर 1881 को सहमति है और धाराएं 147 हैं, अध्याय 17 है। अध्याय जो 17 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट की। रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1908 का 16वां अधिनियम है। कब, कौन सा अधिनियम है? 1908 का 16वां अधिनियम 1 जनवरी 1909 से लागू है। 18 दिसंबर 1908 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। धाराएं 91 हैं, 91 धाराएं हैं, अध्याय 15 हैं। यह भी संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें अगले अधिनियम की, तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट जो है 1915 का दूसरा अधिनियम है, ठीक है। इसकी आपको राज्यपाल की सहमति डेट आपको निकालना है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। 10 अप्रैल 1915 को इसमें सहमति दी गई थी। धाराएं 69 हैं और अध्याय 9 हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पे लागू है। इसके बाद हम बात करें कोर्ट फीस एक्ट की। कोर्ट फीस एक्ट जो है 1870 का 7वां अधिनियम है। 1870 का 7वां अधिनियम है। 1 अप्रैल 1870 से प्रवर्त है। 11 मार्च 1870 को सहमति मिली थी। धाराएं 36 हैं, अध्याय 6 हैं, अनुसूची 3 है, संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट की। 1959 का 20वां अधिनियम है। इसमें आपको सहमति और प्रवर्त दिनांक दोनों देखना है और मुझे बताना है कमेंट में। ये 3 चीजें मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं वो सर्च करके बताएंगे। यदि आप नहीं बताओगे तो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। अध्याय 19 हैं, धाराएं 258 हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर लागू है। इसके बाद हम अगले और अंतिम एक्ट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। 2012 का 19वां अधिनियम है। 6 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। 23/5/2011 सहमति डेट है। धाराएं 14 हैं और छत्तीसगढ़ में विस्तार है, ठीक है। दोस्तों, हमने केवल तीन चीजों को छोड़ा है जिन्हें आपको कमेंट में बताना है। एक तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू की आपको सहमति और प्रवर्त दिनांक दोनों निकालना है और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की प्रवर्त दिनांक मुझे बताना है, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने इसलिए छोड़ दी कि जो भी इंटरेस्टेड बच्चे रहेंगे वो जरूर बताएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम कल से जो बात करेंगे अगले एक सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे। पहले आज ही हमें ये पूरा अपना चार्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि ये चार्ट यदि हमें याद हो गया तो हमारे दो क्वेश्चन तो सही होंगे ही, 2 नंबर तो पक्के हैं ही, ठीक है। ध्यान रखना है। और आपको और कोई जानकारी यदि चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं। हम और जो भी बच्चे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट में अपना नंबर बताएं, नाम बताएं। ओके, थैंक यू।